बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। हम कर रहे हैं जी सप्लाई। आज हमने बात करनी है काइंड्स ऑफ सप्लाई से क्या मुराद है। आप जानते हैं कि जी सप्लाई से क्या मुराद है। शय की रसद से मुराद शय की वो मिकदार जो फ़रोख़्त ख़ास की अरसे में ख़ास कीमत पर फ़रोख्त करने के लिए मंडी में लाई जाती है। सप्लाई मीन्स द क्वांटिटीज़ ऑफ अ कमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल एट डिफरेंट प्राइजेज़ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, अब ये जो सप्लाई के आपको काइंड्स नज़र आ रही हैं, मार्केट पीरियड सप्लाई, शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, ये अरसा वक़्त के लिहाज से हैं। किस किस हिसाब से शय जो है वो मार्केट में आती है। इसे पहली है जी मार्केट पीरियड सप्लाई, इसे कहते हैं बाज़ारी रसद। एक्चुअली ये जो बाज़ारी रसद होती है, ये इसका पीरियड बहुत शॉर्ट होता है। इसमें एक ख़ास कीमत पर ख़ास अरसे के लिए शय फ़रोख्त करने के लिए मार्केट में लाई जाती है। इसकी रसद को हम ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। जैसे 200 किलोग्राम मछली मंडी में लाई गई है, अब अगर इसकी कीमत बढ़ गई, लोगों की डिमांड बढ़ गई, तो हम फ़ौरन सप्लाई को नहीं हो सकती कि अभी ऑर्डर किया और अभी मछली आ जाएगी। जितनी आपको मार्केट में फेंक दी गई है मछली फ़रोख्त करने के लिए, उसी को फ़रोख्त करना होगा, क्योंकि इसके लिए हमारे पास वक्त दरकार नहीं होता ज़ायद मिकदार को लाने के लिए। ये इस सूरत में जो सप्लाई का ख़त बनता है ना, ये वर्टिकल शेप का बनता है। पेरिशेबल जितनी भी गुड्स हैं आपकी, ये फ्रेश मिल्क है, आपकी मछली है, आपके नाजुक फ्रूट हैं, इसमें केले आ जाते हैं, टमाटर आ जाते हैं, सब्जियां आ जाती हैं नाजुक, ये जल्दी खल सड़ जाने वाली होती हैं। वो जितनी मिकदार मार्केट मंडी में आती है, कोशिश होती है दुकानदारों की, फ़रोख्तकारों की, इन्हें फ़रोख्त कर दिया जाए। अच्छा जी, आपकी मार्केट पीरियड सप्लाई रेफर्स टू अ वेरी शॉर्ट पीरियड, दैट इज़ द डे टू डे मार्केट। ठीक है जी, दिन मार्केट होती है, जो आई चीज़ उसी दिन जो है फ़रोख्त हो जाए, कम से कम अगले दिन के लिए रखी जाए। दिस सप्लाई इज़ फिक्स फॉर पेरिशेबल गुड्स। ठीक है जी, जितनी ज़्यादा अशिया हैं उसके लिए इसे हम बोलते हैं बाज़ारी रसद, मार्केट पीरियड सप्लाई। लेकिन ड्यूरेबल गुड्स जो हैं, जिनको गोदाम में मैंने बताया था स्टॉक किया जा सकता है, वो रख ली जाती हैं, ताकि जब सब रसद बढ़े तो उसके साथ कीमत बढ़े, रसद बढ़ा दी जाती है, कीमत कम हो जाए तो रसद कम भी कर दी जाती है। अच्छा जी, दूसरी है आपकी शॉर्ट पीरियड सप्लाई। ये अरसा कलील होता है, लेकिन ये इतना होता है कि अगर डिमांड में इजाफा हो जाए तो जो गोदामों में माल पड़ा है, जो घरों में माल पड़ा है, वो फ़ौरन मार्केट में ला दिया जाए। इस अरसे में एक हद तक जो है वो रसद में या पैदावार में इजाफा किया जा सकता है। बाज़ का शिफ्ट जो है वो डबल लगा ली जाती हैं, डिमांड अगर ज़्यादा हो, इससे ज़्यादा पैदावार नहीं बढ़ाई जा सकती। इस सूरत में जो शॉर्ट पीरियड सप्लाई में रसद का ख़त होता है ना, ये ज़रा कम लचकदार होता है, बस एक हद तक रसद बढ़ाई जा सकती है, इसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन बहरहाल इसकी निस्बत मार्केट पीरियड सप्लाई की निस्बत इसका ड्यूरेशन जो है ना बेटर होता है। अच्छा जी, शॉर्ट पीरियड सप्लाई रेफर्स टू सच पीरियड ऑफ टाइम विच इज़ एनफ टू मेक एडजस्टमेंट बाय सेलर्स इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन प्राइस। ठीक है जी। अच्छा जी, हाउ एवर द टाइम अवेलेबल इज़ नॉट वेरी लॉन्ग, बहुत ज़्यादा नहीं होता। बस जो आपने देखा होगा, जब बाज़ार जाते हैं तो कोई चीज़ आप पूछते हैं तो वो कह देते हैं छोट जी गोदाम में पड़ी है, अभी छोटा ले आता है। या कोई ऑर्डर देती है फर्म, तो उसमें वो कहते हैं जी हमारा गोदामों में माल पड़ा है, कल तक मार्केट में आ जाएगा। ये उसी पीरियड को शो करता है साइकिल का। अच्छा जी, लास्ट है आपका लॉन्ग पीरियड सप्लाई। अरसा तवील की रसद क्या होती है। ये इस सूरत में जो आपका रसद का ख़त बनता है सबसे लचकदार होता है, ये काफ़ी लंबा पीरियड होता है। लॉन्ग पीरियड सप्लाई रेफर्स टू सच टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच ऑल नेसेसरी चेंजेस कैन बी ब्रॉट इन द इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि इसमें इतना लंबा अरसा होता है कि हम एक नई सनत कायम कर सकते हैं, फर्म लगा सकते हैं, नए सिरे से ज़मीन की काश भी हो सकती है, जितनी पैदावार चाहिए वफ़र मिकदार में पैदा की जा सकती है। बिल फ़र्ज़ अगर रसद कम हो जाए तो जो आपके अवामले पैदाइश हैं, इस्तेमाल होते हैं शय पैदा करने को, उसे हम दूसरे तरफ मुंतकिल कर सकते हैं। इस सूरत में जो सप्लाई का ख़त बनता है वो सबसे ज़्यादा लचकदार होता है। अच्छा जी, अब एक छोटे से टेबल में इन तीनों पीरियड्स की मैं वजाहत करूँगी। देखें, ये छोटा सा मैंने एक टेबल बनाया है। यहाँ पे हमने प्राइस ली है आपकी फ़िश की
किलोग्राम में आपकी ये तीनों पीरियड लिए हैं, मार्केट पीरियड सप्लाई टन्स में, शॉर्ट पीरियड सप्लाई और लॉन्ग पीरियड सप्लाई। ये देखें, आपकी प्राइस 20 है तो आपकी मार्केट पीरियड सप्लाई 100 है, 30 पे 100, 40 पे, ये फिक्स है। मैंने भी बताया कि ये पेरिशेबल गुड्स जितनी ज़्यादा शाह होंगी इनकी रसद फिक्स होगी, ये चेंज नहीं हो सकती। जितनी मार्केट में चीज़ आ गई वो फ़रोख्त होनी है, बिल्कुल चेंज नहीं होगी। हाँ, शॉर्ट पीरियड सप्लाई में जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है, देखें रसद में इजाफा हो रहा है, लेकिन एक लिमिट में हो रहा है, ये लचकदार ख़त बनेगा। अच्छा जी, ये लॉन्ग पीरियड सप्लाई में देखें 20 पे 60, 30 पे 80, तेज़ी से कीमत, जितनी कीमत बढ़ रही है तेज़ी से सप्लाई में इजाफा हो रहा है कि वाफर मिकदार वक्त मिल जाता है प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ज़्यादा शय को पैदा करने के लिए, मार्केट में फेंकने के लिए उतनी ज़्यादा। ये जो चीज़ को मैंने हाईलाइट किया है आपकी 40 प्राइस को, इसमें आप देखें 100 ये करंट प्राइस है, ये 40 और 60 इन दोनों को लेके मैंने रसद का ख़त बनाना है। मैं आपको बताऊंगी कि जब ये पीरियड होते हैं तो उसमें सप्लाई का ख़त कैसे बनता है। चलें जी, ख़त बनाते हैं। इन 60 आप 40 पे तीनों का जो है वो आपका करंट प्राइस 100 रहेगी, और 60 पे शॉर्ट पीरियड आपकी जो है मार्केट प्राइस की 100 होगी, शॉर्ट पीरियड की आपकी 120 और लॉन्ग की 160। इन वैल्यूज़ को याद रखिएगा। ये देखें, यहाँ पे मैंने मार्केट पीरियड सप्लाई को MPS से शो किया है, शॉर्ट पीरियड को SPS से और लॉन्ग पीरियड को LLPS से, क्योंकि इन्हीं यही ख़तों के मैंने नाम देने हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सप्लाई का ख़त होता कैसे है। देखें, सप्लाई का बराह रास्त ताल्लुक क्वांटिटी सप्लाई इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस है। मैं बार बार बता रही हूँ कि इनमें पॉजिटिव रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। जब भी प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी सप्लाई में इजाफा होगा, जब भी प्राइस कम हो जाएगी क्वांटिटी सप्लाई कम हो जाएगी। इस सूरत में जो आपका सप्लाई का ख़त बनेगा, हमेशा याद रखिएगा, ये ख़त लेफ़्ट टू राइट ऊपर उठता हुआ ख़त होता है। ये देखें, ये बनता है सप्लाई का ख़त पॉजिटिव शेप का, लेफ़्ट टू राइट ऊपर उठता हुआ ख़त बनता है। आपने डिमांड में जो पढ़ा था ख़त वो था जी लेफ़्ट टू राइट गिरता हुआ ख़त, ठीक है जी, क्योंकि इसमें प्राइस में और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन था। यहाँ पे सप्लाई और प्राइस में पॉजिटिव डायरेक्ट रिलेशन है, ये पॉजिटिव स्लोप का ख़त बनेगा। लेकिन आपकी जो ज़िया पज़ीर अशिया होंगी जल्दी घट सट जाने वाली, उनका में ये ख़त वर्टिकल शेप का बनेगा, गैर लचकदार इन इलास्टिक बनेगा। ठीक है, अब देखें जी, मैं शुरू करने लगी हूँ। मैंने बताया है करंट प्राइस हमारी 40 है और उस पर जो है वो 100 है। ये देखें 80 से यहाँ पे आपका 100 आएगा। ठीक है, पहले तो हम मार्केट प्राइस सप्लाई का ख़त बनाएंगे। ये देखें, ये 40 और ये आपका 100, इसको आप बनाएं। ये लें, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर प्राइस आपकी 60 थी, वहाँ पे भी ये 100 है, इसे चेंज नहीं होना। ये लें, ये आपका बना MPS मार्केट प्राइस मार्केट पीरियड सप्लाई का ख़त, ये चेंज नहीं हुआ। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमने बनाना है वो बनाना है शॉर्ट पीरियड सप्लाई का। 40 पे 100 और 60 पे 120, ये है आपका 120। 100 तो ये रहा, ठीक है, ये आपका 40 पे 100। अब आपका बनेगा 120, 60 पे 120, ठीक है। ये ले, ठीक, यहाँ से जो खाता आपने दो नकात आपके मिलाएं, ये बना आपका SPS शॉर्ट पीरियड सप्लाई का ख़त। ये कम लचकदार ख़त है, ठीक है जी, ये कम लचकदार ख़त बना है आपका। अब बनेगा लॉन्ग पीरियड का। लॉन्ग पीरियड में 40 पे आपका 100 है और 60 पे 160। ये 40 पे तो 100 यही रहेगा, 60 160 60 पे ये लें, ठीक है जी। अब आप यहाँ से
यहाँ से यहाँ मिलाएं इसको, ये ले, ये जो आपका ख़त बना है ये ले, LPS लॉन्ग पीरियड सप्लाई कर्व, ये ख़त आपका सबसे ज़्यादा लचकदार ख़त है, क्योंकि ये इतना लंबा अरसा है कि हम बहुत सारी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, नई मशीनें लगा सकते हैं, यूनिट लगा सकते हैं, लेबर बढ़ा सकते हैं, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप इस शक्ल में देखें, 40 पे आपका यहाँ पे आपकी जो है, इफ़ प्राइस राइजेस फ्रॉम ₹40 to 60 सप्लाईज नॉट अफेक्ट इमीडिएटली, क्योंकि वर्टिकल बनना है, मार्केट पीरियड सप्लाई में चेंज नहीं होनी, जितनी आपकी मंडी में चीज़ फेंक दी गई है वो फ़रोख्त होगी। अच्छा जी, शॉर्ट पीरियड में क्या है, इन शॉर्ट पीरियड इट इंक्रीजेज ओनली अप टू 120, ठीक है जी, सिर्फ 120 एक हद तक पैदावार बढ़ी है, रसद में इजाफा हुआ है, लेकिन इन लॉन्ग पीरियड आप देखें 60 पे 160 है, ठीक है जी। The increase of supply is much greater when time considered is quite long, ठीक है जी, जितना लंबा अरसा है इतनी ज़्यादा पैदावार मार्केट में फेंकी जाएगी शय पैदा करके, उसमें यह ख़ास सबसे ज़्यादा लचकदार LPS का बना है। ये ख़ात बनेगा आपका तीनों मार्केटों की सूरत में जब आप कार्ड्स इस अक्सा वक़्त के लिहाज से, ठीक है जी। ये था आज का लेक्चर। अगर आप मुस्तफ़ीद हुए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में राय का इजहार भी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।